अर्जी मुस्तरद, अदलिया ने पीएमएलए के इल्तिजामात को ठहराया दुरुस्त। ईडी की छापेमारी, गिरफ्तारी करने, बयान दर्ज करने, जमानत की सख्त शराइत को बताया सही। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुन के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे, वजीर आला बिस्वराज बोम्मई ने इसे मनसूबाबंद वाक़या करार दिया। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कत्ल के वाक़े को पीएफआई से जोड़ा। कांग्रेस पर केरल और कर्नाटक में पीएफआई और एसडीएफआई को शह देने का लगाया इल्जाम। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के 8वें दिन भी अपोजिशन की हंगामा आराई, दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखना। लोकसभा स्पीकर की चेयर पर दस्तावेजात फेंकने के इल्जाम में आप रुकन पार्लियामान संजय सिंह राज्यसभा की कार्रवाई से मुअत्तल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा आराई को गैर अखलाकी करार दिया। कहा यह हालात जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी की ईडी के सामने फिर पेशी। मंगल को सोनिया गांधी से ईडी ने की थी दूसरे दौर की पूछताछ की मुखालफत में कांग्रेस के मुजाहरे को बीजेपी ने एक कुंबे को बचाने का हरबा करार दिया। फिलिपाइन के डोलोरेस में जलजला, रिख्तर पैमाने पर 7.1 की शिद्दत दर्ज की गई। जलजले से 4 लोगों की मौत, 44 जख्मी। फिलिपाइन के सदर ने जलजला मुतासरा सूबों में बचाव और राहत के कामों की जंगी सतह पर अंजाम देने की दी हिदायत। और भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज त्रिनिदाद कैंस पार्क में खेला जाएगा। ये मैच भारत पहले ही 0-2 से जीत चुका है एक रोजा सीरीज। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। मानसून इजलास के 8वें दिन भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन की हंगामा आराई जारी है। अपोजिशन के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई आज दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन अराकीन की जानिब से नारेबाजी के बाद लोकसभा की कार्रवाई भी पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। और लोकसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह ऐवान के वज़ा करदा कवानीन के मुताबिक चलेगा। स्पीकर ओम बिरला ने वेल में अपोजिशन की हंगामा आराई को गैर मुहज़्ज़ब करार देते हुए कहा कि यह सूरत हाल जमहूरियत के लिए अच्छी खबर नहीं है। स्पीकर ने कहा कि ऐवान के क़वायद व ज़वाबित मेंबरान ने बनाए हैं। क़वायद में लिखा है कि मेंबरान वेल में प्ले कार्ड न लाएँ। आप अपने वज़ा करदा क़वायद पर अमल नहीं कर रहे हैं। ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामानी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बहस करें, वक्फे सवालात के दौरान जवाबदेही तय करें। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदा होने के नाते आपकी हंगामा आराई गैर मुनासिब है। Sanjay Singh be suspended from the services of the House for the remaining part of the current week for his unduly behavior, unbecoming of a member of Rajya Sabha yesterday, the 26th July 2022, by shouting slogans from the will of the House, tearing some papers and throwing them towards their chair, thereby disregarding the authority of the chair and bringing disrepute to this august House. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में वज़ारती काबीना की मीटिंग हुई है, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। बीएसएनएल को फिर से उसके असल मकाम तक पहुंचाने के लिए मज़ीद फंड को मंजूरी दी गई है। हुकूमत ने इसके लिए 1.64 करोड़ रुपए पर मबनी माली फंड को मंजूरी दी है। इस मौके पर मरकजी मुवासलाती वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार के फैसले का मकसद मुवासलाती खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाना है। नीज़ फैसले के बाद ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल बीएसएनएल के पास होगा। नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आए। ये सदन आपका
और साथ ही BBML और BSNL के इंजमाम को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद से BSNL की सलाहियत में मज़ीद इजाफा होगा। BSNL अपनी सूदी शरह को चुकाने के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करेगा। कैबिनेट में BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। BSNL की सर्विसेज को अपग्रेड करने का, अपग्रेड करना, एक्सपैंड करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करना, BSNL के फाइबर नेटवर्क को किस तरह से एक्सपैंड करना जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, हर घर तक फाइबर पहुंचे, हर घर तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो, उसको कैसे आगे ले जाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने हर घर फाइबर पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उसमें भारत नेट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस पूरे नेटवर्क को अगर मर्ज कर दिया जाए तो BSNL का करीब 8.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है खुद का, और भारत नेट का जो 6.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है, ये दोनों मिलके 5.6 लाख किलोमीटर, तो 5.5 और 8.5 कुल मिला के ये आ जाता है 14 लाख किलोमीटर का नेटवर्क। दिस इज अ ह्यूज नेटवर्क एंड देन दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द कंट्री, और कोऑर्डिनेटेड, मैनेज्ड, ऑपरेटेड बाय वन एंटिटी, सो देयर आर नो कोऑर्डिनेशन इश्यूज। इससे हमको विश्वास है कि देश के कोने कोने में जो ब्रॉडबैंड सर्विस ले जानी है ऑप्टिकल फाइबर से, उसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के रवैये पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया है। DD न्यूज़ के नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा के साथ खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में बहस नहीं करना चाहती हैं। कांग्रेस संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रही है। सर, ईडी जांच के खिलाफ हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, और संसद के अंदर भी विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। विपक्षी दल चर्चा नहीं करना चाहते। मैं साफ कहता हूं कि हम लोग पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं और पूरे समय तक चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोगों को हंगामा करना है। और ये सदन से सोनिया जी और राहुल जी की जांच का दूर दूर तो कोई लेना नहीं। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में देश के मीडिया को, जनता के सामने सब कुछ लाना चाहिए। जमानत पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं, और जमानत पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अगर जांच एजेंसी बुलाती है तो ये क्यों भाग रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ये जमानत पर तो हैं, क्या जेल जाने का डर सता रहा है? क्या नेशनल हेराल्ड केस का सच सामने आने का डर सता रहा है? नेशनल हेराल्ड का पूरा केस देश के मीडिया को, जनता के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी ट्वीट के जरिए सरकार पर तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ईडी जांच का एक दुरुपयोग हो। देखिए, ईडी से जब सोनिया जी ने समय मांगा, उनको समय मिला। एक डेट, दूसरी डेट, तीसरी डेट, हर बार डेट आगे मिली। राहुल जी ने जब समय मांगा तब भी आगे डेट मिली। आखिरकार ये डर क्यों रहे जांच एजेंसी के सामने? छिपाने के लिए क्या है? क्या दाल में कुछ काला है? पूरी दाल काली है। और कांग्रेस के लोग गांधी परिवार का स्तुति गान करने की बजाय और जांच एजेंसियों को जांच में अवरोध पैदा करने की बजाय निष्पक्ष जांच होने दें, सदन में आएं, जिस विषय पे चर्चा करनी वो करें। राहुल गांधी जी की जब जांच चल रही थी तब तो सदन नहीं चल रहा था, तब भी सड़कों पर आगजनी, हल्ला गुल्ला, तोड़फोड़ कर रहे थे। ये अपने आप में दिखाता है सदन का तो इन्होंने बहाना है, जांच एजेंसी को रोकने का पूरी से तैयारी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि सदन का तो बहाना है, दरअसल ईडी की जांच को रोकने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो जांच हो रही है ईडी की, उसके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है वो एक तरह से बहानेबाजी है, सदन को रोकने का प्रयास है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मिसाइल मैन, भारत रत्न और भारत के 11वें सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज यौम वफ़ात है। एक अजीम मुफक्किर, मुसन्निफ़ और साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कलाम अगरचे हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनके उसूलों से पुरज़िंदगी हर एक अहले वतन को ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने और कामयाबी की सीढ़ियों पर चलते रहने की तरगीब देती है।
एक एयरस्पेस साइंसदान होने के साथ ही डॉक्टर कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें सदर का किरदार अदा किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सादगी और शाइस्तगी और अजीम कारनामों से मुल्क को पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ, जिस पर सभी को फ़ख्र है। डॉक्टर कलाम बिला तफरीक हर दिल अजीज़ शख्स थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि सदर जमहूरिया हिंद जैसे अजीम ओहदे पर फायज़ रहते हुए भी वो एक आम शहरी की तरह रहे। उन्हें हर कौम व मिल्लत के लोग पसंद करते थे। वो सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी के मोजिद ही नहीं थे, बल्कि इस मुल्क के वक़ार व अज़मत, इस्तिक़ामत, गंगा जमनी तहज़ीब, जज्बे रवादारी, मोहब्बत व क़ुव्वत के अलमबरदार भी थे। नीज़ एक अजीम इंसान और मुल्क व कौम के सच्चे हमदर्द व बेमिसाल किरदार के हामिल थे। उन्होंने मुल्क की दिफा में अहम किरदार अदा किया और दिफाई तहक़ीक़ी व तरक्याती इदारे और इसरो के साथ काम किया। भारत में हर कोई उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानता है। उनकी लिखी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी कई नौजवानों के ख्वाबों को पर दे रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर को हुई थी। 1931 को रामेश्वरम में हुई थी। 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की उम्र में IIM शिलांग में खिताब के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक़ सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, साबिक़ सदर भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पूरी ज़िंदगी भारत को एक मजबूत मुल्क बनाने के लिए वक्फ थी। उन्होंने अपने इल्म और सादगी से मुल्क के नौजवानों को मुतासिर किया। उनके ख़यालात और नज़रियात हमेशा अहले वतन की रहनुमाई करते रहेंगे। आज उनकी बरसी पर उन्हें सलाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज CRPF की 83वीं यौम तासीस पर जवानों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि CRPF के एहलकारों और उनके अहले खाना को यौम तासीस की मुबारकबाद। इस दस्ते ने अपनी मिसाल हिम्मत और मुमताज़ खिदमात के लिए ख़ुद को साबित किया है। सिक्योरिटी या इंसानी चैलेंजेस से निपटने में CRPF का किरदार काबिल सताइश है। आज CRPF का 83वां यौम तासीस है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के 83वें यौम तासीस पर जवानों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि अपनी बहादुरी से CRPF ने न सिर्फ मुल्क की सलामती को बरकरार रखने में बेमिसाल ताउन किया है, बल्कि उसने बहादुरी की एक शानदार तारीख़ भी रक़म की है, जिस पर हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र है। मैं CRPF के जवानों को 83वें यौम तासीस पर मुबारकबाद देता हूँ और कौम के तईं उनकी खिदमत और लगन को सलाम करता हूँ। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुन परवीन नेतारू के जस्द खाकी को जनूबी कन्नड़ जिला के सोलिया में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर ले जाया जा रहा है। कर्नाटक के जनूबी कन्नड़ जिला में बीजेपी युवा मोर्चा के ज़िला सेक्रेटरी परवीन नेतारू को मंगल को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। परवीन बेलारे इलाके के करीब पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। जब परवीन दुकान बंद करने के बाद घर लौट रहे थे, रात तकरीबन 9 बजे मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन पर तेज़ धार हथियार से हमला किया। शदीद ज़ख्मी होने की वजह से परवीन की जाए वाक़े पर ही मौत हो गई। वज़ीर आला बिस्वराज बोमई ने बीजेपी के युवा लीडर के कत्ल पर दुख का इजहार किया है। जनूबी कन्नड़ ज़िले में बीजेपी युवा मोर्चा कारकुन के कत्ल पर कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोमई ने कहा कि यह मनसूबाबंद वाक़या है। उन्होंने कहा कि इस मामले में फ़ौरी कार्रवाई की गई है और जल्द ही मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Immediately, police have sung into action, and they are trying to identify the culprits. Very soon, they will be nabbed. Second thing is, since it's very close to Kerala border, the Karnataka police is in touch with Kerala police. SP of Mangalore has spoken to SP Kasaragod, and DG, I have made my DG to speak to DG Kerala, and very soon all it will be traced, and we will nab them. We have taken this as a very serious matter. At the outset, it looks that it was a very pre-planned attempt, and such similarities were there in other cases. So we are studying the whole thing into entirety, and then we will go to the roots of it. वहीं दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने इस मामले में कांग्रेस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर केरल और कर्नाटक में SDPI और PFI को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया।
इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है केरल का जो एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो पीएफआई और एसडीपीआई को जो बढ़ावा दिया है वो उधर केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनके खिलाफ जो कुछ भी केसेस था सिद्धरामैया ने इनको विथड्रॉ किया था, इनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहे हैं इसीलिए। लेकिन हमारे सरकार उधर जो है सख्त कार्रवाई करेगी और जो कल्प्रिट्स है दे विल बी ब्रॉट टू बुक। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी की ईडी के इख्तियारात को बरकरार रखा है। अदलिया ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी का अमल मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून की कई दफात की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत के दौरान ये फैसला सुनाया है। ताहम अदालत ने मालियाती बिल के जरिए कवानीन में इसकी की गई तब्दीलियों का मामला 7 जजों पर मुश्तमिल बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात, गिरफ्तारी और जायदाद जब्त करने के ईडी के इख्तियारात को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहकीकात के दौरान ईडी SFIO DRI अफसरान के साथ रिकॉर्ड किए गए बयानात भी कानूनी शवाहिद हैं। अदालत ने कहा कि मुल्जिम को ECRIR यानी शिकायत की कॉपी देना भी ज़रूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि ईडी के ECIR का FIR से मुआजना नहीं किया जा सकता। ECIR अंदरूनी दस्तावेज़ है जो ईडी का ECIR की कॉपी मुल्जिम को देना ज़रूरी नहीं है। मुल्जिम को सिर्फ ये बता देना काफ़ी है कि उसे कौन कौन से इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। अदालत ने ज़मानत की शर्त भी बरकरार रखी है क्योंकि दरख्वास्त में ज़मानत की मौजूदा शराइत पर भी सवाल उठाया गया था। गिरफ्तारी, ज़मानत देने, जायदाद जब्त करने का हक़ PMLA एक्ट के तहत CRPC के दायरे से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों में PMLA एक्ट को गैर आइनी करार देते हुए कहा गया है कि किसी भी जुर्म की तफ्तीश और ट्रायल के सिलसिले में उसके CRPC में दिए गए तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने PMLA एक्ट के तहत ईडी के इख्तियारात को बरकरार रखा है। और बीजेपी के कौमी सदर ने PMLA के तहत ईडी के इख्तियारात को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो मसला उठाया था वो सिर्फ एक ख़ानदान को बचाने की कोशिश है। JP नड्डा ने कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, एजेंसी को इस घोटाले का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कांग्रेस को कवायद और ज़वाबित पर अमल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना यह किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए। बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव के कुंबे के बेहद खास रुकन भोला यादव पर CBI ने शिकंजा कसा है। नौकरी के बदले ज़मीन और IRCTC घपले के मामले में भोला यादव को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिन कबल CBI ने पूछताछ के लिए भोला यादव को बुलाया था। नौकरी के बदले ज़मीन और IRCTC स्कीम में ये बड़ी गिरफ्तारी है। बताया जाता है कि पटना के साथ साथ भोला यादव के आबाई गांव दरभंगा में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये पूरा मामला रेलवे में भर्ती के घपले से जुड़ा हुआ है। इल्ज़ाम है कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के वजीर रहते हुए नौकरी दिलाने के बदले ज़मीन और प्लाट हासिल किए थे। CBI ने इस मामले में हाल ही में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को पर मुकदमा दर्ज किया था। रवां वर्ष मई में एक साथ 17 मकामात पर छापेमारी भी की गई थी। और आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में मिलिट्री एम्यूनिशन, मेक इन इंडिया मौक़े और चैलेंजेस के मौजू पर मुनक़िद दूसरी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने कहा कि असलहा तीनों अफवाज के लिए बहुत अहम है और वक्त की अहम ज़रूरत है कि मौजूदा शोबे में मजबूत बुनियाद तैयार की जाए।
वज़ीर दिफा ने कहा कि पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट असलहे के मामले में इन्हिसार के लिए हुकूमत की नीयत को वाज़े तौर पर जाहिर करती है। और कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी आज फिर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछगछ के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंच गई हैं। इससे पहले सोनिया गांधी से कल दूसरे दौर के लिए ईडी ने पूछगछ की थी। दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में 2.5 घंटे की पूछगछ के बाद कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी लंच ब्रेक पर चली गईं, जिसके बाद वो दोपहर 3:30 बजे वापस डायरेक्टरेट पहुंची। खाने के वक्फे के बाद उनसे दोबारा पूछगछ की गई। सोनिया गांधी तकरीबन 6 घंटे की पूछगछ के बाद ईडी के दफ्तर से निकली। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे पर कहा है कि कांग्रेस को अदलिया पर यकीन नहीं है और वो सिर्फ इंतशार फैलाना चाहती है। इंक्वायरी नहीं फेस करना चाहते हैं, ये क्या तरीका है? इंक्वायरी हो जाए, देश में कानून है। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे नहीं गए थे ये लोग, ट्रिब्यूनल में गए थे नहीं गए थे, सुप्रीम कोर्ट से इनको रिजेक्ट किया है नहीं किया है। इसके बावजूद भी अगर इंक्वायरी होता है तो इतना बवाल करने का कोशिश करता है, इतना अननेसेसरली एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर करने का कोशिश करता है। शांति से अगर आप इंक्वायरी फेस करते, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंक्वायरी हो रहा है महारानी और युवराजा का, ये प्रॉब्लम है। अगर इनको प्रजाप्रभुत्व में, डेमोक्रेसी में थोड़ी भी विश्वास है तो वो अपने संगठन में, पार्टी में चुनाव करने दो, जब पता चलेगा। ये सब चर्चा करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पक्ष में नहीं जाएगा वो। वहीं मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस किस चीज़ से डर रही है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी की है तो जांच तो होगी ही। आखिरकार डर किस बात का है? अगर भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसियों का सामना भी करें, और अगर नहीं किया तो फिर डर क्यों है? आखिरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के पास कोई काम नहीं बचा। राज्यों में उनके हत्या, बलात्कार, ऐसी घटनाएं एक के बाद दूसरी आ रही हैं, और वो वहाँ पर लोगों की भलाई के काम देखने की बजाय, कानून व्यवस्था को बनाने की बजाय दिल्ली में आकर डेरा जमाए हुए हैं। ये कांग्रेस का डर साफ दिखाता है कि जो घोटाले परिवार और पार्टी ने किए हैं उससे बचाने के लिए जनता की आंखों में और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने का और दबाव बनाने का काम हो रहा है। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर जांच एजेंसियों पर विश्वास करें आप लोग, और जैसा पहले भी बाकी राजनीतिक दलों के लोगों पर भी जांच एजेंसियों ने कभी कार्रवाई की होगी, तो कोई इस तरह का बवाल देश में नहीं करता था। टीएमसी एमएलए मानक भट्टाचार्य एसएससी घोटाले के पेश नज़र कोलकाता में ईडी के दफ्तर पहुंचे। आज ईडी भट्टाचार्य से पूछगछ कर रही है। ईडी ने सम्मन भेजकर उन्हें तलब किया है। उनसे एसएससी के असातिज़ा भर्ती घोटाले के बारे में पूछगछ की जाएगी। पार्थ चटर्जी और उनके मुआविन अर्पिता मुखर्जी को पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे कबल ईडी की खुसूसी अदालत ने मगरबी बंगाल के वजीर और रियासत के साबिक वजीर तालीम पार्थ चटर्जी और उनके करीबी साथी अर्पिता मुखर्जी दोनों को 3 अगस्त तक ईडी की तहवील में भेज दिया था। चटर्जी और मुखर्जी को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। ईडी असातिज़ा की भर्ती घोटाले में माली लेन देन की जांच कर रही है। ईडी ने पहले चटर्जी की रिहाइशगाह और फिर उनकी मुआविन अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारा था। अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी। राजस्थान में जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, जालौर, नागौर और दीगर अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई सड़कों और रेलवे ट्रैफिक में खलल पड़ा है। जोधपुर की तहसील बवारी के गोविंदपुरा गांव में नहर में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चे नहर में नहाते हुए गहरे पानी में चले गए। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मरने वालों के अहले खाना से गहरे दुख का इजहार किया है। गहलोत ने चिरंजीवी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम के तहत हर एक को 5-5 लाख रुपए इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश और ज़बरदस्त पानी जमा होने के दरमियान जोधपुर के ज़िला कलेक्टर ने आज ज़िले के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तातील का ऐलान किया है। कल जालौर में 215.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जोधपुर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 224.6 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान के जोधपुर में शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक भी मुतासिर हुई है।
इस दौरान गाड़ियां पानी के बहाव के साथ बहती हुई नजर आईं। सैलाब जैसी सूरत हाल होने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि जोधपुर में ज़बरदस्त बारिश की वजह से हुए हादसों में 4 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हुई है। इंतहाई तकलीफदेह है। ईश्वर से दुआ गो हूँ कि महलूकीन की रूहों को सुकून दें। गमज़दा कुंभों के तई मेरी हमदर्दियाँ। ओम शांति। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 28 से 29 जुलाई 2022 तक उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे, जहां वो उज़्बेकिस्तान के कारगुजार वज़ीर ख़ारजा व्लादिमीर नोरोफ की दावत पर SC वुज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद में सरबराहान ममलिकत की कौंसिल के आइंदा इजलास की तैयारियों पर भी गौर किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा SCO तंजीम की तोसी में जारी ताउन का जायज़ा लेंगे और इलाक़ाई और आलमी तरक्याती उमूर पर भी तबादला ख़याल करेंगे। कांगो के मशरिकी शहर बोटेम्बो में मंगल के रोज़ पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत कांगो में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF के 2 एहलकारों समेत 3 अमन दस्ते के फ़ौजी हलाक हो गए हैं। इससे कबल कुछ ग्रुपों ने कांगो में 1 हफ्ते तवील तहरीक चलाने का मुतालबा किया था। गोमा में सूरत हाल लूट मार और आतिशजनी से पुरतशद्दुद हो गई। बीनी और बोटेम्बो में 2 BSF के दस्ते हाई अलर्ट पर थे। बोटेम्बो में सूरत हाल मंगल को पुरतशद्दुद हो गई। मराकेश रैपिड डिप्लॉयमेंट कैंप को जहां BSF दस्ता तैनात था मुजाहिरीन ने घेर लिया। इसके बाद कांगो पुलिस, BNC और कांगो आर्मी FARDC के दस्ते वहां पहुंचे, लेकिन पुरतशद्दुद हजूम पर काबू ना पा सके। जहां तकरीबन 500 से ज़्यादा अफराद जमा थे। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कांगो के फौजियों ने हवाई फायरिंग की और BSF के एहलकारों ने आंसू गैस के गोले दागे। मराकशी और भारतीय फौजियों ने अपने दिफा में फायरिंग की। इस दौरान 2 शदीद जख्मी BSF जवान दम तोड़ गए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भारतीय फौजियों की कुर्बानी पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 बहादुर भारतीय अमन फौजियों की मौत से गहरा दुख हुआ है। वो मॉनेस्को में के हिस्सा थे। उन बुज़दिलाना हमलों के ज़रिए जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सैलछिप ज़िले के किसानों ने इंतज़ामिया और अवामी शराकतदारी से एक कम लागत वाला पुल बनाया है, जिससे इलाके के तकरीबन 30 ख़ानदानों को मट दरिया अबूर करने में मदद मिल रही है। अवामी शराकतदारी, मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। मिजोरम के सैलछिप जिले के किसानों ने इस बात को सच साबित कर दिया है, जिसने इंतजामिया और अवाम की शिराकत से एक नया और कम कीमत का पुल तैयार किया है, जिससे इस इलाके के तकरीबन 30 खानदानों को मट दरिया अबूर करने में मदद मिल रही है। दरहकीकत ये इलाका मानसून के मौसम में अक्सर सैलाब की इज्जत में रहता है और सैलाब की वजह से लोग मानसून के दौरान दरिया अबूर करने से कासिर रहते हैं। ऐसे में लोगों ने अवामी शिराकतदारी के जरिए तब्दीली का फैसला किया। पुल की तामीर के लिए इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फंड से 16,47,771 रुपए का अतिया मिला। चुनांचे काम तेजी से शुरू हुआ और चंद ही दिनों में पुल तैयार हो गया। अब इस पुल की वजह से लोग आसानी से दरिया पार कर सकते हैं। बारिश के मौसम में नदी पार करने में हमें बेहद कठिनाई होती थी, लेकिन जन भागीदारी से अब यह पुल बनकर तैयार हो चुका है, जिससे हम अब आसानी से नदी पार कर पा रहे हैं। इससे पहले किसानों को अक्सर बारिश के मौसम में दरिया अबूर करने में दुश्वारी होती थी, लेकिन अब बुंगट लॉन्ग में लुंगजावल जाओ मट नदी पर सस्पेंशन पुल की तामीर से आम लोग बेहद खुश हैं और इसे ज़रूरी पैदावार की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।